तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो गोंग की होती है वो ये हाउ से पूछती है कि बच्चे तुम्हारा क्या नाम है। जो सुनने के बाद में ये हाउ से बताता है कि मास्टर मेरा नाम जो है वो ये हाउ है। जो सुनते के साथ ही अब गोंग की जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए ये हाउ से बोलती है कि चलो तो फिर घर पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए गोंग की के साथ में वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो हांडू यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो जगह देखने में काफ़ी यूनिक होती है। और अब हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो गोंग की के साथ में उस जगह पर आ चुका होता है। और अब ये हाउ जो होता है वो गोंग की से पूछता है कि टीचर क्या आप इसी जगह पर रहती हो। जो सुनकर गोंग की उसे बताती है कि हाँ, क्योंकि मैं कुछ डिसाइपल जो थे उन्हें हर्ट कर दिया करती थी, तो इसीलिए जो हांडू यूनिवर्सिटी है उसे उन्होंने मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर रखा है। लेकिन कुछ टाइम में मैंने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो किया है, क्योंकि अब मैं खुद को कंट्रोल जो है वो करने लगी हूँ। इसीलिए इस टाइम पर मुझे बाहर जाने की थोड़ी बहुत अनुमति जो है वो मिल गई है। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो गोंग की से बोलता है कि ओ, इसके कहने का मतलब ये है कि टीचर क्या मैं आपका पहला स्टूडेंट हूँ। जो सुनते के साथ ही गोंग की जो होती है वो ये हाउ की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम गलत दिशा में सोच रहे हो। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर डरना चाहिए। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि क्या मुझे डरना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे काटने वाली हो। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फ्लोर 666 जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी दूरी पर एक गेट बना होता है और गेट तक पहुँचने के लिए बीच में एक काफ़ी बड़ी दीवार होती है। और अब उसे देखने के बाद में जो ये हाउ होता है वो गोंग की से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर आखिर ये जाने का जो रास्ता है वो इतना छोटा क्यों बनाया है। जो सुनकर गोंग की बताती है कि क्योंकि इस रास्ते से केवल मैं अकेली ही गुजरती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर चल रहा जो काउंट डाउन होता है उसके ऊपर चाहता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि वहाँ पर किसी तरह का काउंट डाउन जो है वो चल रहा है, लेकिन आखिर ये किस प्रकार का काउंट डाउन है। जो सुनते के साथ ही अब गोंग की जो होती है वो फुल स्पीड में भागते हुए जाने लगती है और भागते हुए बोलती है कि डैम इट, मुझे जल्दी से अंदर जाना होगा। जो सुनते के साथ ही ये हाउ कभी कुछ समझ में नहीं आता और वो गोंग की से पूछता है कि टीचर ये तो बताइए कि आखिर ये टाइमर किस प्रकार का है। जो सुनते के साथ ही जो गोंग की होती है वो ये हाउ को बताती है कि जब भी मैं यहाँ से बाहर जाती हूँ तो यहाँ पर जो टाइमर होता है वो शुरू हो जाता है और इस टाइमर के बीच में ही मुझे वापस यहाँ पर आना होता है। और अगर मैं इस टाइमर के बीच में यहाँ पर वापस नहीं आती हूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली एक अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो हांडू यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर के ऑफिस है उसके अंदर ये अलार्म जो है वो चला जाएगा, जिसके बाद में मुझे ऑफिशियली हंट करना शुरू जो है वो कर दिया जाएगा। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि गोंग की और जो ये हाउ होते हैं वो टाइमर के ख़त्म होने से पहले दोनों ही जंप लगाते हुए सीधे गेट के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही वे गेट के अंदर जाते हैं तो अचानक से ही जो गेट होता है वो भी बंद हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक बैरियर होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और अब ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद है, क्योंकि मैं मेरी मार्शल एनर्जी जो है उसे बाहर से गैदर जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पर जो मेरा मार्शल आर्ट है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग की होती है वो ये आपको बताती है कि ये मेरे लिए बनाया गया एक स्पेशल सेल है, जिसे कि स्पेशली मेरे लिए ही बनाया गया है ताकि मैं बस कर यहाँ से ना भाग सकूँ। लेकिन उन्होंने यहाँ पर मेरे लिए 3 लेवल का ये हाउस जो है वो क्रिएट किया है और मुझे इसी के अंदर जो है वो रहना पड़ता है। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रेनिंग रूम जो है वो मौजूद है, उसी के साथ में इक्विपमेंट भी मौजूद है और यहाँ पर हर एक चीज़ वो मौजूद है जो कि जीने के लिए चाहिए। लेकिन इससे अलग यहाँ पर एक हाई लेवल का मैजिकल फील्ड जो है वो भी बनाया गया है। लेकिन सच बताओ तो मैं यहाँ पर पढ़े पढ़े बहुत ज़्यादा बोर जो है वो हो चुकी हूँ, मुझे बाहर जाने के लिए बहुत ही कम टाइम जो है वो मिलता है। और इतना बोलते के साथ ही अब गोंग की जो होती है वो भी अपने कपड़ों को निकालते हुए आकर अपने बेड के ऊपर लेट जाती है। और अब ये हाउ जो होता है वो शाह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये इसे जेल बता रही है, लेकिन ये तो किसी लग्जेरियर होटल से कम नहीं है, क्योंकि इसे यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है जो कि इसे कन्फर्ट करने के लिए चाहिए होती है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि जो टीचर गोंग की है वो यहाँ पर रहकर खुश नहीं है। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू हांडू यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो अब जो हांडू यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होता है उसके रूम के अंदर आता है और हमें बताया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उसका नाम शी जिंग वैन है। और अब जिंग वैन के पास में किसी की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि प्रेसिडेंट एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, क्योंकि जो ये हाउ है वो गोंग की का डिसाइपल बन चुका है। जो सुनते के साथ ही जिंग वैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि मत भूलो कि हमारा गोल जो है वो हांडू यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे एक मिड टीयर के पैक को यहाँ पर ट्रेन करना नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर केवल एक पर्सन को ट्रेन करना चाहते हैं जो कि जिया और पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर जो है वो बन सके और पूरी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट जो है वो कर सके। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें जो ये हाव है उसे यहाँ पर गोंग की ये अंडर ही ट्रेन जो है वो होने देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो स्पेशल ट्रेनिंग कैंप है लोकल फ्रेशमैन का वो अब कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो होने वाला है।
जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी जो जिंग वैन होता है उसे बताता है कि प्रेसिडेंट जिंग वैन जो ये हाव है वो इस टाइम पर गोंगकी के साथ में जो शैल है उसके अंदर इंटर कर चुका है और सभी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से स्टेबल है। और इस टाइम पर जो गोंगकी है उसकी भी रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। यहाँ पर अगर जो स्पेशल रिस्क है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर गोंगकी का 5 से लेकर 14% तक का चांस है कि वो अपना जो कंट्रोल है उसे खो सकती है। लेकिन अगर ऐसे टाइम पर ये हाव की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 89.7% का चांस है कि जो ये हाव है वो सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाएगा। और अगर हमारी रेस्क्यू करने की भी बात की जाए तो मुझे लगता है कि 95.3% चांस है कि हम उसे रेस्क्यू भी नहीं कर पाएंगे। जो संता के साथ ही अब जो जिंग वैन होता है वो बोलता है कि अगर स्पेशल क्लास के जो प्रिजनर है उनकी बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डेथ रो वाले प्रिजनर होते हैं या फिर वे लोग होते हैं जो कि पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं लेकिन अपना यहाँ पर जो कंट्रोल होता है उसे अपनी पावर के ऊपर से खो देते हैं। इसीलिए हम लोग इस प्रकार के जो लोग होते हैं उसे खुला नहीं छोड़ सकते कि लेकिन उसके बाद भी हम लोग इन्हें ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर नेशन के ऊपर कोई बड़ा ख़तरा आता है तो ये वहाँ पर फ्रंट लाइन के सामने एक नेशन लेवल के वेपन का काम करते हैं। और अगर ये हाव जो है वो इस तरह के प्रश्न का सामना करता है तो उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार जो है वो रहना होगा। अगर वो खुद को जो सेलेक्टर का पाथ है उसके ऊपर चलाना चाहता है तो उसे जानना होगा कि आखिर जो सेलेक्टर पाथ होता है वो असल में क्या चीज़ होती है। और देखा जाए तो इस टाइम पर जो जिया है उसके पास में भी ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बच गया है और जो बेवकूफ़ है वो इस टाइम पर नॉर्थन विजन फैंटेसी को संभाल रही है। और अगर डिवाइन डिसेंट नेशन की बात की जाए तो उसके अंदर भी ये जो सीक्रेट रियलम है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा तबाही जो है वो मची हुई है। और इस चीज़ को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि अब किसी के भी पास में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा है। केवल यंग जनरेशन ही यहाँ पर अब जो पोजीशन है उसे संभाल सकती है जिसके लिए यंग जनरेशन को बहुत ही स्पीड के साथ में ग्रो करना पड़ेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेनिंग रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर की गोंगकी जो होती है वो ये आपको वहाँ पर लाते हुए बोलती है कि ये ट्रेनिंग रूम है जहाँ पर की ज़्यादातर मैं ही अकेले ट्रेनिंग किया करती थी लेकिन मैं तुम्हारे साथ में फाइट कर देखने वाली हूँ कि अभी तुम कौन सी पोजीशन पर हो। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उसे बोलता है कि आप यहाँ पर जो अपनी कल्टीवेशन है उसे मार्शल स्टेज तक सप्रेस जो है वो करने वाली हो ना मेरे साथ में फाइट करने के लिए क्योंकि अभी के टाइम पर आप मुझसे बहुत पावरफुल हो। जो सुनकर जो गोंगकी होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है और इतना बोलकर वो धीरे से कहती है कि इस बारे में तो भूल ही जाओ। और अब जो ये हाव होता है वो भी थोड़ी सी दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है और जो गोंगकी होती है उसे बोलता है कि टीचर गोंगकी क्या आप तैयार हो। जो सुनते के साथ ही गोंगकी जो होती है वो भी अपनी जो कमर होती है उसे थोड़ा मटकाने लगती है। और अब ये हाव जो होता है वो भी यहाँ पर फाइट के लिए तैयार होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं दोबारा से उस इल्यूजन का सामना जो है वो नहीं करना चाहता हूँ जिसका कि स्वाद इसने मुझे कुछ टाइम पहले चखाया था। सच में उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बुरा था। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही गोंगकी जो होती है वो सीधे फुल स्पीड में ये हाव की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है जिसे देखकर ये हाव घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच में एक फ्रेंडली मैच है क्योंकि इसे देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। मैं वैसे तो यहाँ पर जो 5 डोज पैटर्न है उसे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी पता नहीं इसका जो अटैक है वो हर बार में यहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने इस प्रकार से आ जाता है जैसे कि इसे पहले से ही पता हो कि मेरी बॉडी किस प्रकार मूवमेंट जो है वो करने वाली है। लगता है कि अब मेरे पास में भी कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा है। मुझे इसके जो अटैक है उसे हैंड टू हैंड लेने होंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ पर जो अपनी गॉडजिला ब्लड लाइन होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के बाद में अब ये हाव भी जो अटैक होता है वो करने के लिए तैयार हो जाता है जिसे देखकर गोंगकी जो होती है वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलती है कि हो तो तुमने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर दिया ताकि तुम अपनी जो स्पीड और डिफेंड है उसे यहाँ पर पूरी तरह से बूस्ट जो है वो कर सको मुझे काउंटर करने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोंगकी होती है वो अचानक से जो उसकी बॉडी होती है उसे बहुत ही अजीब तरह से बैंड करती है और जो उसके हाथ होते हैं उसे भी ये हाव के हाथों के ऊपर पूरी तरह से बैंड करते हुए उसे बोलती है कि लेकिन बच्चे मैं तुमसे ज़्यादा फास्ट हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही गोंगकी जो होती है वो ये हाव के हाथों को पकड़कर पीछे आकर सीधे उसकी कमर पर लात मारती है और उसने ये लात इतनी ज़ोर से मारी होती है कि हम देखते हैं कि ये हाव के दोनों हाथ ही टूट जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस चीज़ से जो ये हाव होता है उसे भी इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो भी पागलों की तरह अब वहाँ पर दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।